आजमगढ़ में जमीनी विवाद में धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोचता है तो उसके मन में पहला विचार यही आता है कि यहाँ पर जमीन के मामले में हर कदम पर धोखा है। एक ऐसा ही मामला यूपी के आजमगढ़ में सामने आया है, जहाँ पर एक व्यापारी ने जमीन लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? केवल धोखा। दरअसल आजमगढ़ के रैदेपुर मोहल्ले में स्थित एक हवेली, जिसको गौंड भवन के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाद इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल आजमगढ़ के चौक क्षेत्र के सब्जी मंडी मोहल्ले के रहने वाले विशाल गुप्ता व उनकी पत्नी मंजरी गुप्ता ने आजमगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मंजरी गुप्ता के अधिवक्ता सर्वेश लाल एडवोकेट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रैदेपुर स्थित गोल्ड भवन के स्वामी द्वारा अपने जमीन को बेचने के लिए कई साल से प्रयास किया जा रहा था, जिसको 2014 में वाराणसी के प्रॉपर्टी डीलर किस्म के लोगों को मुआवजा तय कर दिया गया। जब प्रॉपर्टी को बनारस की प्रॉपर्टी डीलर द्वारा नहीं बेच पाया गया तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन गौंड भवन के भूस्वामियों के पास उसकी भरपाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मंजरी गुप्ता और उनके पति विशाल गुप्ता ने एक एग्रीमेंट के आधार पर उसके पति को लेने के लिए लगभग 31 लाख रुपए गौंड भवन के मालिक को दिए, जिसके बाद गौंड भवन के भूस्वामियों ने बनारस के प्रॉपर्टी डीलर का पैसा वापस किया और मंजरी गुप्ता को प्रॉपर्टी देने पर सहमति बनी। लेकिन कुछ दिन बीतते ही एक बार फिर से गौंड भवन के भूस्वामी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए एक बार पुनः प्रॉपर्टी डीलर को जमीन के 4 हिस्सों में मिलाकर बैनामा कर दिया, जिसके बाद मंजरी गुप्ता व उसके पूरे परिवार में मानो भूचाल सा आ गया। फिलहाल अभी पूरा मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। जल्द ही कोर्ट से अग्रिम सुनवाई की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में रजिस्ट्री ऑफिस के तरफ से बेहद हैरान कर देने वाला भूमिका अदा किया गया है। जिस जमीन की मालियत फरवरी 2024 में लगभग 13 करोड़ के आसपास थी, उसी जमीन की मालियत अप्रैल 2024 में घटाकर लगभग 6 करोड़ कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस में कई सफेद पोस्ट लोगों के दबाव में आकर ये इतने बड़े खेल को अंजाम दिया जा रहा है। आजमगढ़ से अमन कुमार की ये रिपोर्ट। मैं सर्वेश लाल एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़। हाँ, ये एक दावा सिविल जज सीनियर डिवीज़न आजमगढ़ में दाखिल हुआ, जिसमें विवाद गौड़ भवन रैदेपुर मड़िया जयरामपुर आजमगढ़ का है, जिसमें यह गौड़ लोग जो है इनका बिल्डिंग और इनके इससे मुतल्लिक जितनी ज़मीनें हैं, ये लोग 10-15 लोग हो गए थे, इन लोगों को बेचना था। और ये लोग प्रयासरत थे आज से 10-12 साल पहले से। तो एक बनारस का कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप आदमी इन गौड़ भवन के लिए मुआहिदा बै सन 14 में लिया था, लेकिन वह बेच नहीं पाया और उसने अपना क्लेम छोड़ दिया था और वो अपना पैसा वापस मांगा। गौड़ लोगों के पास पैसा नहीं था, तो गौड़ लोगों ने यह श्रीमती मंजरी गुप्ता से यह हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं पैसा बनारस वाले प्रॉपर्टी डीलर का वापस कर देंगे, केडी अग्रवाल का, और मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूं। और उसके तहत इन्होंने जो है केडी अग्रवाल का सारा पैसा वापस किया और गौड़ लोगों को भी पैसा दिया, और उसके बारे में एक शपथ पत्र भी इन्होंने दिया मुआहिदा बै कि हम आपको बेचेंगे। अभी क्या है? अभी आप क्या है? अब यह हुआ कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ और न्यायालय ने कहा कि मौके की स्थिति आप ले आइए और इसके बारे में स्टे पर सुनवाई आगे इसी मई में आखिरी हफ्ते में रखी गई है, जिस पर बहस होगी। हम लोग बहुत पैमाइश किए, लेकिन वहाँ 2-4 उनके गुर्गे थे जो उन्होंने मना किया कि भाई पैमाइश नहीं करना है और निकल जाइए कैंपस से। तो हम लोगों ने नक्शा नज़री वहाँ पर बड़े ध्यान से उसको बना दिया, और अमीन साहब थे, हम थे और उनके मुंशी थे, और बनाकर इसका रिपोर्ट जो है न्यायालय में अमीन साहब प्रस्तुत करेंगे। लगभग ज़मीन की कीमत क्या थी? अब उस ज़मीन की कीमत जो है
कम से कम करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है मैं इसके बारे में बहुत नहीं जानता हूँ कितना हो सकता है, लेकिन जो तय था मंजरी गुप्ता से उसी के आसपास वह ज़मीन की कीमत थी। लेकिन अब कितना देन लेन हुआ, बैनामे में क्या लिखा गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें स्टैंप ड्यूटी की भी कम से कम 50 लाख की चोरी हुई है, जिसको अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह तो जब हम लोग प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब के यहाँ देंगे तो इसके बारे में छानबीन की जाएगी। लेकिन स्टैंप की भी चोरी हुई, फ्रॉड हुआ, धोखाधड़ी भी हुई और गैर कानूनी काम भी हुआ। और हम लोग मेहनत से मुकदमा इस पर लड़ेंगे, निश्चित तौर से मेहनत से लड़ेंगे। और हम जानते हैं कानून है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जुबानी मुआहिदा बै का भी वह कानून से मान्य है और उसके आधार पर दावा डिग्री हो सकता है।